जी गुरु चेला के धने हरि मने रहिए उनको ललकारने छथिन संग की कहिए हरई सी नान सुकन शिष्य धन शोक न हरए ते गुरु घोर नरक मह परई। जे गुरु शिष्य के धने हरे मने रहिए और शोक ने हरिए तो उनका नरक में वास हुई है। गुरुओं के ध्यान रखना चाहिए कहीं नरक ने हम चले। शिष्य के सिर्फ दाने हरे मने नहीं रही उनका कल्याण करे के सोची नहीं था नरक में चले। ये भाव गुरुओं के रहना चाहिए। लेकिन कथा भेटिए एन गुरु भेटने मुश्किल है जीव के कल्याण करे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। महाराज देवक के एने गुरु छै जे कल्याण करा वाला गुरु से एक दिन वे गुरु के मन में भाव एलेन जे चेड़ के देखना चाहिए देवक महाराज कौन स्थिति में वो जंगल से गुरु महाराज प्रस्थान कर दिलखिन मथुरा राज्य में एल और जखने महाराज देवक सुनलखिन जे गुरु जी एलखिन दरबार में मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयों ले बीप्र समाजा मिलन गयों ले बीप्र समाजा मिलन सन्मानी निज आसन में धारे आनी सन्मानी निज आसन में धारे आनी चरण पखारी पूजा मौसम धन्य अजु नहीं दूजा मौसम धन्य अजु नहीं दूजा मौसम धन्य। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा जखने सुनल के जे गुरुदेव एले ने
तुरंत दरबार में एलखिन कीन दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रे आनी। दंड प्रणाम के लेकिन गिर के चरण में और अपना सिंहासन पर बैठोल के गुरुदेव के कटौता में जल लेव के चरण के पकड़ के चरणामृत ले लेने कही छथिन जे गुरुदेव धन्य आए हमर अहो भाग्य जे अपने के हमरा दर्शन मिले ई चरणामृत मिले ले। श्रोता ई चरणामृत जे कहल है चरण के अमृत चरण धोए के प्रक्रिया अखन उठ गए हैं। कुछ दिन पूर्व देखने हेबे जी पुरनिया लोग समर बाबा सब छथिन सब देखने हेते अष्टजाम जो हुई छल अभी एक आध धुन हेते नहीं भागवत के बाद और अष्टजाम हुई सब जगह हुई तो बाबा जी के लेल के क्या चरण धोई के अष्टजाम में जो मंडली अबे छथिन पांचे आदमी रहे चले सात्विकी रहे चले ने पहले उनका चरण धोल जाए चले ने चरण खटिया के तकर बाद वो जल छिड़काव करे छलखिन अपना घर आंगन में तब वो मंडली प्रवेश करे चले ने मंडप में ने और साधु के तक की कहल जाए साधु आबि गेलन तो ओकर चरण धोते के अब की करते नहीं करते पता नहीं मंडली तक के उनका चरण धोल जाए चले और साधु के कहे लेकिन आए मंडली के धोइए साधुओं के ने धोइले चाहिए कारण की छे सबका दोष गृहस्थी में नहीं छे कुछ दोष हमरो में एछ संतों में एछ दोष कि नहीं छे आए वो मंडली रहले वो मंडली सब पांचे आदमी रहे चल के सात्विकी रहे चल के संत के स्वभाव में रहे चल के नियम में रहे चल के कोई धूम्रपान इत्यादि नहीं करे चलखिन और एकदम सात्विकी रहे चलखिन उनका चरण धोल जाए चले आए वही मंडली में वही मंडप में प्रवेश करिए केहन मंडली ने वो वैष्णव छथि ने वो किछ छथि हर कर्म करिए गाजा बीड़ी सिगरेट मांस मछली सब खाइए दारू तक पिए शराब पी के नाल बजबे हम सब देखे छी वही उनके चरण धोते हैं कर्म तो अपनी गड़बड़ के नहीं छी महात्मा तक के ने अखन चरण धोल जाइए खुद गड़बड़ी हम सब के नहीं छी अपन कर्म के नहीं ध्यान दी छिए कर्म के छोड़ दिलिए मन में लोभ के जागृति ज्यादा कर दिलिए हमारा भाव कम भ गए हम जो लोभ के अगर छोड़ दिए मोह के छोड़ दिए और सात्विकी पर चले एवे अवश्य ये संसार के लोग जरूर प्यार पूजते लेकिन ते के छोड़ के वो कर्म के तरफ चल जाए छी या जाए छी भजन करे ले जाए छी अष्टजाम धुन करे ले तो कदों से चरण धोते हम हैं सही कहे छी कि गलत कहे छी किनका दोष छी गृहस्थ के दोष छे हैं हमर दोष है खुद हमरा ए पर विचार करना चाहिए जब हम केहन बनी नहीं आए महाराज देवा गुरु के चरण धो के और सौभाग्य मानिए जी धन्य सौभाग्य हमारा सेवा करके भोजन साजन करवा के गुरु जी के आप पूछे छथिन जे गुरु जी कई कारण आगे माने तुम्हारा तुम्हारा कहब सोलाव नबारा हे गुरुदेव अहाँ के कुम्हर कुम्हर आगमन भेले ने अपने हमरा कहल जाए हम अहाँ के पूर्ति करबे गुरुजी कहलखिन जे महाराज अहाँ ए आगमन के समाचार बुझबे कहलखिन जी कहलके हम जे कहब से वचन के निभेबे अहाँ कहलके कोना ने निभेबे एकदम निभेबे अहाँ जे कहबे वचन देबे वचन के हम पालन करबे हमर धर्म चैन गुरु के वचन के पालन करने
करके पहले वचन दिया, तब हम अहाँ के कहब। महाराज देवक वचन दिलखिन है, कल के सरकार वचन दै छी, अहाँ के वचन के हम पालन करबे, अहाँ अपना वचन के अहाँ आदेश करू हमरा। और महाराज देवक जखने वचन दिले थे, गुरुजी कहे छथिन जे हे देवक महाराज, अहाँ के एकेटा बात हम कहले हैं जे चौथा अवस्था बीत रहल अछि राज करित करैत। शास्त्र कहिए, संत कहिए कि चौथी अवस्था जब बीत जाए, राज के त्याग क के गृहस्थ के घर परिवार में मोह माया छोड़ के और भजन के, भगवान के भजन करी, यह ज्ञान छे। अहाँ के हम यह मांग करी ले ऐसी मांग के पूर्ति करो। अहाँ ए राज के त्याग कर चलो हमरा साथ में, आप जंगल में भजन करी ले। देखियो श्रोता, संत के मांग के होय छे, ई छे ओरिजिनल संत। कहला ने संत जीव के ईश्वर के तरफ मोड़िए, ई छे ओरिजिनल संत। जे जीव के कल्याण करे ओ छे संत। आई भरत के महात्मा कहल जाइए, क्या कहल जाए, संत छे भरतो जी, हनुमान जी, ई दोनों संत छे। भरत जी जब ननिहाल से एलखिन अयोध्या में, माँ कई आरती उतारे छथिन भरत के। भरत बेटा आओ आओ, बड़ी प्रसन्नता में छथिन कई माँ। की कहलखिन, तात बात में सकल सवारी, बात सकल में सवारी, कीन सहाय मंथरा हमारी। हे भरत, हम सब बात के सवार लेलो है, एमे सहायता मंथरा जी के लेकिन कछु को काज विधि बीच बिगाड़ी, कनिए बीच में विधाता काज के बिगाड़ देलखिन है। ये महाराज ये संसार छोड़ के चल गला। जखने ई बात कल के संसार से छोड़ के चल गला, भरत जी सब समाचार जे बुझलखिन, त मां के की कहिए, भरत जी गुरुजी वचन लेलखिन और कहलखिन जे अहाँ के चौथा अवस्था बीत रहल, चलू आब हमरा साथ जंगल में भजन करऽ के लेल। किया तो चौथा अवस्था जब बीते, गुरुजी कहे छथिन, बैखानस सोचई सोई जो, संत कहे छथिन, बैखानस सोचे सोई जोगो, तप बिहाय भावे जे भोगो। चौथी अवस्था बीत रहा है गृहस्थी आश्रम में, और बेटा बेटी के विवाह भ गेल छै, सब कार्य के सम्हार लेने छथिन, आ तैयो ओ ओई में मन देने छै, तो उनका संग पापी कोई नहीं संसार में। बेटा बेटी के विवाह हो जाए, जिम्मेवारी को लो लिया, एक बाद नियम कहिए जो गृहस्थ के अब कोई परिवार से मुड़ के कोई भगवान के तरफ रुख करी, भगवान के भजन करी। आसीने के लिए अंत में पछता पड़िए, सब दिन वही में मन लगे नहीं रहबे, तो अंत में फिर समय नहीं भेटत। अब चितावे छथिन संत, आदमी के सवेर में उठ जाना चाहिए। जवानी अवस्था में भजन हुई है, बूढ़ में भजन नहीं हुई है। बूढ़ में शरीर कांपड़ लगे, तन कांपड़ लगे, ताकत नहीं रही है। जवान लड़का सबके कहियो जब भजन करूँ तो कहते नहीं बूढ़ होते तुम, बुढ़वा सबके काम छै, बुढ़वा सबके काम छै। बूढ़ में कहीं भजन नहीं है, पूछियो जाके बुढ़वा सब अभ्यास नहीं है, सीताराम करे के नहीं है। क्या हर वक्त शरीर पर ध्यान नहीं चाहिए, में ई तकलीफ ई तकलीफ ई तकलीफ नहीं। श्रोता ज्ञान लेवा के सबसे पहले
कान के पास में बाल सफेद हुई है। वो बाल क्या सफेद है? ये कान के पास में बाल कही हुई जीव से, रे भाई जहिया तू जन्मल हो तैया हमहू जन्मलिए, संगे संगे जन्मल, लेकिन तैया हम काला छलिए, अहूँ काला छिए, लेकिन हम आप सफेद भ गलौं, अहाँ कले रहबे, अहूँ सफेद हो, यानी मन से कले रहबे, यही संसारे में लगल रहबे, हम सफेद भ गेलिए, अहाँ कहिया सफेद हेबे? ई बाल संकेत करै छथिन। संत कहिए ज्ञान लेवा के तब बालकों से ज्ञान हो जाए, और नहीं अगर बालक से ज्ञान है तब बूढ़ों से ज्ञान नहीं है। श्रवण समीप सित भई के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजा दशरथो जी के यह हाल भेले, जखने मुकुट के सीधा केलखिन तो देखिए कान के पास बाल सफेद हो गए थे, ज्ञान के लेने बाल से, यानी बालक से ज्ञान भगे तब बुझियो जो को बहुत बड़ी बात। सवेर में जाग जाना चाहिए, जवानी अवस्था में भजन के समय छे। बीत गयो दिन, संत कहिए बीत गयो दिन, भजन बिना रे, बीत गयो दिन। और अंत में जब ज्ञान आयल तो वही ज्ञान के गुण का बांडपन में खेल गमे लिए, जवानी में माया के संग्रह के लिए, आप बूढ़ में आ वहां के भजन के समय ये निश्चय बीत गई वो दिन भजन बिना, अब समय खत्म हो गए, पश्चाताप के समय आबि गेले। गुरु जी कहे छथिन देवक के जे देवक आबि राज के त्याग करो, चलो हमारा साथ आओ जंगल में भजन करो। राजा विद्वान करके जे आज्ञा गुरुदेव अपने क्या आज्ञा स्वीकार, तुरंत उग्रसेन के बजुलखिन। उग्रसेन के कहिए जे भाई गुरु के आदेश से जे आप जंगल में जाके हम भजन करी से अहाँ ए राज्य के संभालो, ए सिंहासन पर अहाँ राजा बनवाओ। एक दूजे उग्रसेन गड़बड़ेलखिन कि भैया ये कौन काम करे छिए, हम अखन जवाने भर कर भेलो हैं, हमरा राजा के पद दै छिए। गुरुजी समझौलखिन नहीं अखने राज करे के हाँ के और इना भाई के समान जब हम चौथा अवस्था में जब तब भजन के तरफ रुख करब। इनका चौथा अवस्था आ गेल छे, इनका छुट्टी दियो नहीं भजन करती। बुझ गेलखिन, कहलखिन जे आदेश गुरुजी अपने के। और तुरंत वही सिंहासन पर उग्रसेन के बिछा के पूरे मथुरा राज्य के प्रजा सबके बजा के सूचित कर देलखिन जे हे प्रजागण, ऐसे हम अहाँ के राजा नहीं, अभी यह उग्रसेन महाराज बनल है, अहाँ की सेवा करत, अब हम भजन के लेल जाइ छी। सबके सूचना दे देलखिन आ गुरुजी उग्रसेन के तिलक लगा देलखिन दही के और उनका मुकुट पहरा देलखिन, राज्याभिषेक कर देलखिन। बोली उग्रसेन महाराज की जय। और वही ठाम से गुरुदेव के संग में देवक महाराज चलो लगलखिन जंगल के तरफ। चला जे लगलखिन, एक बात याद आबि गेलै देवक के। उग्रसेन के बजा के कही जे हे भाई, हम अब जा रहा छी जंगल, लेकिन एक जिम्मेवारी सौंपै छी अहाँ के। कहलकै कोन जिम्मेवारी? कहलकै भाई देवकुल में हमरा एकटा बेटी अछि, जिनका हम हंसनी के नाई पालने छी। हंसनी बुझे छे केकरा कहै छै? नहीं हंसनी देखने छिए? हंस नहीं देखने छिए? नहीं देखले। एगो कहते थे हम देखने छी गांव घर पर जे रहै छै, वो नहीं छी पोखर में तालाब में, नहीं वो छी बतख।
हंस हंसनी के जोड़ा एकेटा एजो मानसरोवर में रही है। वो भगवान के भक्त छिए, उनका बाल बच्चा नहीं हुई है। वो एके जोड़ा कोई मानसरोवर में विचरण करिए, वो भगवान के भक्त छिए। वही के तुलना करे छथिन महाराज देवक। जब हंसनी के नाई ए बेटी के पालने छी, अति सुंदरी बेटी, अति सुंदर वो हंसनी हुई है। रामो जी के जानकी जी के जे जनकपुर में विवाह भेले ने, तो मिथिलानी वही हंस हंसनी के तुलना केलखिन दुल्हा दुल्हन के। नहीं कहल गेलिए मिथिलानी सबके कहलखिन धन धन सोने ना के आंगन माँ, दुल्हन दुल्हन माँ। मिथिला के मान सरोवर, मिथिला के मान सरोवर बना देलखिन है। अताई बीच हंसन हंसन बा, जानकी जी के राम जी के वो हंस हंसनी बनलखिन है। अति सुंदर है हंस हंसनी, एना हमारी दुल्हा दुल्हन अति सुंदर है। हंस हंसनी बहुत सुंदर है, भगवान के भक्त छे। या हंसनी के तुलना करे महाराज देवक उग्रसेन के कहे छथिन वही हंसनी के नाई हम पालने छियन है। उग्रसेन से एकेटा जिम्मेवारी दै छी, जब ई जवान भ जाए तो हिनका सुजोग बर खोज के हिनकर विवाह क देबनि। एतबे जिम्मेवारी उनका नाम छलैन बेटी के देवकी। ए देवकी के अहाँ विवाह क देबनि सुजोग बर खोज के। ई जिम्मेवारी हाथ में द के आ उग्रसेन के आ देवक जी गुरु के साथ चल देलखिन जंगल के तपस्या करे के लिए। भगवान के भजन करे चल गेला जंगल में। बोलिए संत भगवान की जय। और शाम पड़ गए एक बेर भगवान के भजन भजे और फिर आगा चलवे कथा में सब कही होता। नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुड़ी मन गोविंदा, श्याम जय
से बाल मुकुंदा भटोरे मन गोविंदा सब सखियन मेरा नाम आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब नटवर लाल के कीर्तन के लो तारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण के रहर चैन महाराज देवक चल गया हाथ जंगल में। महाराज उग्रसेन राज करी छथिन तेहन के ओ प्रजा के पालन केलखिन जे महाराज प्रजा से महाराज के देवक के समान पिता मानने लगलखिन। बड़ा प्रेम बहुत सुंदर समय बीत रहा। समय बीतित 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 आबि गेलैन देखै छी आज चैत विशाख के समय, बसंत ऋतु के समय, बसंत ऋतु आबि गेलैन। से उग्रसेन महाराज के घरवाली के नाम छलैन पवन रेखा। पवन रेखा कहे छथिन महाराज से जी महाराज बसंत ऋतु के आगमन भ गेलैन, बसंत राजा के से अपने आज्ञा देतौं तो जंगल में जाके बसंत राजा के मनेबतौं। महल में रहत रहत मन उचित गेल सीता सही में बड़का बड़का घर में जे बड़े बड़े लोग उमर काम काज में कतो जाए नहीं, अंदर में रहिए तो मन उचित रहिए नहीं मूड खराब हो जाए। नहीं देखे छे गाड़ी पर बैठ के हनीमून के लेल सैर करो के लेल बाहर पर चाहे शहर में ओतो जाए छथिन, मेला में नहीं जाइए तो मूड ठीक होई छे। ये शरीर ये आदमी तीन तल पर जिए, एक प्राण के तल पर, एक मन के तल पर और एक आत्मा के तल पर। प्राण के भोजन की छिए भात दाल रोटी सब्जी दूध दही घृत फल फूल ये सब चैन प्राण के भोजन। आ मन के भोजन चैन मनोरंजन। नहीं कहिए मूड खराब हो गए के ठीक करे के लिए टीवी सिनेमा घूमने फिरने मेला देखने ये सब से मन फ्रेश हुई। और तेसर चैन आत्मा के तल, आत्मा के नहीं भोजन से मतलब है नहीं मनोरंजन से मतलब है। आत्मा के भोजन चैन सत्संग भजन कीर्तन कथा ये सब जे दिलिए तो आत्मा पुष्ट हुई और तब उनका पेट भरिए। लेकिन से नहीं दिलकिन कोई तो आत्मा भूखले ढंग से चल जाए। उनकर की दोनों भोजन नहीं चैन, आत्मा के भोजन चैन भजन सत्संग पूजा पाठ उपवास व्रत ये सब चैन उनकर भोजन ई जे दिलकिन उनकर आत्मा तृप्त भेले। मन के भोजन चैन मनोरंजन। पवन रेखा कही छथिन जे स्वामी बसंत राजा के मन वेले आज्ञा दिया कि रानी जंगल के रास्ता बड़ा खराब हुई है, बाघ सिंह रहिए विकट रास्ता हुई ले जाओ।
कहलके नहीं स्वामी 8-10 सखी के संग में लीची रथ पर बैठा आ भ्रमण करके परिमर्मण करके आ वापस चल गया। महाराजो देखलकिन जे सही में कहिए मन उचित जाइए, मूड खराब हो जाइए, अगर जेते तब मूड फ्रेश हो जेते, आज्ञा 2 दिन के कहकिन जाओ और अविलंब वापस आ जाओ। महारानी आज्ञा पैब के 10-20 सखी के रथ पर ले लेने चिल लेकिन महारानी भी बसंत राजा के मन में ले रथ गड़गड़ाई चल जा रहा है। जखने जंगल में प्रवेश की रानी पहाड़ में जाए छथिन, सब फुलवारी सब देखिए, बगीचा सब देखिए, पहाड़ सब देखिए, तब मन बड़ा आह्लादित हुए, प्रसन्नता से भर जाइए। परमात्मा के प्रशंसा करिए जे हे परमात्मा धन्य छी अपने आके जब ये रचना एतेक सुंदर है तब अहाँ कतेक सुंदर है। मने मने महारानी प्रशंसा करे छथिन परमात्मा के।